हरगांव फतेहपुर से खबर। नरसंहार के एक सप्ताह बाद सत्ता पक्ष की ओर से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अखरी गांव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची और हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। ट्रिपल मर्डर हत्याकांड से आहत परिवार ने केंद्रीय मंत्री से लिपटकर अपना दुख व्यक्त किया। इस मौके पर परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी से बात की कि पीड़ित परिवार के घर पर अविलंब पानी की व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि 300 मीटर दूरी से पीने के लिए पानी लेने जाना पड़ता है और मेडिकल कॉलेज में जगह हो तो परिवार के एक सदस्य को नौकरी लगाई जाए, क्योंकि ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है। हमारे संवाददाता ने जब कानून व्यवस्था पर बात की तो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन कार्यवाही कर रहा है, उचित कार्यवाही कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। एक सप्ताह बाद आने पर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले आती तो भीड़भाड़ में परिजनों से बात नहीं हो पाती। प्रशासनिक लापरवाही के संबंध में सवाल पूछे जाने पर जवाब देने में कतराती रही। सवाल ये उठता है कि आरोपी पक्ष को मदद करने वाला सत्ता पक्ष का ही एक बड़ा नेता है, जो साथ भी किस तरह से पीड़ित पक्ष के साथ दे पाएंगे ये तो समय ही बताएगा। सत्ता पक्ष को किरकिरी से बचने के लिए साध्वी का आखिर गांव जाना कितना कारगर होगा, आने वाला समय बताएगा। सत्ता पक्ष के लोग 7 दिन तक आज 7वें दिन आए हैं, क्या दबाव को नहीं? देखिए, इनको अन्यथा मत लीजिएगा। कई बार मैं एकदम बाहर ही रही हूँ, कल भी मैं बाहर थी, परसों भी बाहर थी, तो मुझे लग रहा है इस एंगल से कोई व्यक्ति विशेष पर आपको इशारा वो अलग विषय है, लेकिन इस एंगल से आप मत देखिएगा। मेरी संवेदन ये नीरज कहीं लड़का है इधर, इनके परिवार का लड़का। सुनिए, नहीं, गलत। आप ये धारणा निकाल दीजिए। आप मुझे 10 साल से जानते हैं फतेहपुर में। मैं देर में पहुंचूं, जहाँ घटना घटती मैं पहुंचती हूँ, वहाँ रात में भी पहुंचती हूँ। आपकी बात नहीं तो आप मुझे छोड़िए ना, मेरे से आप पूछिए ना। मैं उस परिवार के साथ, नीरज मुझे बराबर लगातार बताता रहा, मेरे कार्यकर्ता बताते रहे। मैंने कहा जैसे मैं उधर को आती हूँ तो मैं आती हूँ, परिवार से मिलूंगी, क्योंकि मैं भीड़ भाड़ में आऊँगी तो परिवार से मैं कुछ बात नहीं कर पाऊँगी। आप ये भी जानते हैं, जब आदमी के ऊपर पहाड़ टूटता है उस समय कोई आदमी को बोलने लायक नहीं होता है। आज उनकी परिस्थिति समझ में आई कि कैसे क्या इनको परिवार को सेफ्टी की जाए, कैसे इस परिवार को आगे, छोटा बच्चे 2 बच्चे हैं, माँ है, वो एक नौजवान बेटी है, इनका कैसे सेफ्टी की जाए और कैसे ये आगे का जीवन यापन कर सकेंगे। खेती भी नहीं, 5 बीघा खेती है। अब मालूम भीड़ में आ भी जाती तो उस समय एक परिवार से तो नहीं बात कर सकती थी मैं। और अब मैं किसी पर कोई टिकट टिप्पणी 20 मिनट तक वार्ता हुई। नहीं, मैं किसी से 20 मिनट तक परिजनों से वार्ता हुई। देखिए, कुछ बातें होती हैं जिनको सार्वजनिक नहीं की जाती। कुछ परिजनों का आरोप है कि अभी तक जो आर्थिक मदद थी वो अभी तक नहीं मिल पाई। मैं पूरी तरह परिवार के साथ में हूँ, वो बेटी और माँ के साथ में हूँ, ठीक है ना। वो परिवार की बेटी हमारी बेटी है। मैं भले कुछ नहीं हूँ आज, लेकिन मैं उसके साथ में हूँ। अभी डीएम साहब से कहा, मैंने कहा इनके यहाँ पानी की दिक्कत है, तत्काल इनके यहाँ पानी की व्यवस्था करिए, हैंडपम्प लगवा जाए, क्योंकि कहीं 300 मीटर में कहीं से पानी भर के लाते हैं। और इस बेटी के लिए मैंने सीधे डीएम से कहा कि गाँव में भी इनकी सेफ्टी नहीं, ना बच्चे पढ़ा सकते ना रह पा सकते हैं। तो मैंने कहा आप सदर में ही कहीं देखिए, मेडिकल कॉलेज में देखिए, कोई वैकेंसी निकलती है, ग्रेजुएट है बच्ची, तो उसको वहाँ रखवा दीजिए। और मैं इतना कह सकती हूँ। और उन्होंने अभी डीएम से बात की, पूरी बात की कि मेडिकल कॉलेज में कोई जगह निकली हो तो उसमें बेटी रहेगी और माँ अपने बच्चों को खिलाती रहेगी कम से कम। कानून व्यवस्था को क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था तो देखिए, कानून व्यवस्था जिस तरह से आकर के जी के जो सख्त फरमान है, क्या आला अधिकारी उसको जिले के मान नहीं रहे हैं? अब इस विषय पर यदि आप मुझसे पूछे, मान ना रहे होते तो पकड़े न जाते हैं। गिरफ्तारियां लोग बता रहे हैं नाटकीय ढंग से। अरे अब पकड़े गए हैं। अब मैं अभी आप मेरे से सारी बातें पूछो तो मैं, जो मुझे दिखाई पड़ा, जो मैंने सुना, वो मैंने आपके सामने बात कर रही हूँ, ठीक है ना। मैं आई हूँ तो आप मेरे विषय पर बात करिए बस। लोगों का आरोप है कि जो यहाँ पे बुलडोजर चला है वो एक अवैध संपत्ति पे चला है। अब नहीं, मेरे जितना मैं कह रही हूँ आप मेरे से बात करिए। मैं आई हूँ इस परिवार में संवेदना व्यक्त करने और इस घड़ी में उनके परिवार की बात जो कही गई थी अभी तक लिखा पड़ी होती है। प्रशासन लिखेगा, शासन को लिखेगा, वहाँ से आएगा। और लेकिन उस परिवार के साथ हमारे पूरा ग्रुप खड़ा हुआ है, सब लोग सहयोग में है।
जरूरत पड़ेगी खाने पीने की व्यवस्था, लेकिन इनकी आज की व्यवस्था की चिंता नहीं है, इनकी चिंता तो पूरी जिंदगी की है ना। बहुत बहुत